एक गांव में चमेली नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। चमेली के पिताजी एक दर्जी थे। चमेली की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम था कोमली। कोमली की भी एक बेटी हुई, नाम था चिटकू। कोमली का नियत साफ नहीं था। वो चिटकू का ख्याल रखती थी और चमेली को मारती रहती थी और उसे तंग करती रहती थी। जब चमेली के पिताजी इस पर आपत्ति करते तो कोमली गुस्से में लाल पीली हो जाती। हाँ हाँ, बड़े आए अपनी बेटी पर लाड जताने वाले। अपनी बेटी की तरफदारी ना करो, कह देती हूँ हाँ, खबरदार। यूं धमकी देती। अपने मुंह फट पत्नी से डरकर वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता। एक दिन चमेली के पिताजी को लकवा मार गया। उसके हाथ पैर बेकार हो गए और उसने खाट पकड़ ली। चमेली वक्त वक्त पर अपने पिताजी को खाना खिलाती, दवाइयाँ देती और उनका ख्याल रखती। एक दिन कोमली, अजी सुनते हो, तुमने जो पैसे बचा कर रखे थे वो तुम्हारे इलाज में ही खत्म हो गया। अब घर में 1 रुपया भी नहीं है। सुनो चमेली, अब बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढो और पैसे कमा कर लाओ, तभी तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को खाना मिलेगा, कह देती हूँ हाँ, वरना तुम दोनों को भूखा रहना होगा। तब चमेली के पिताजी, अरे भगवान, ये छोटी सी बच्ची है, ये क्या काम करेगी बेचारी। ना ना, इसे काम पर ना भेजो। कोमली, तुम चुप रहो जी। हाँ, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलते लेकिन जबान कैंची की तरह चलाते हो। अगर जबान पर भी लकवा मार जाता तो अच्छा होता। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल जा, निकल काम ढूंढ। ऐसा कहा। तब बेचारी चमेली गांव में नौकरी ढूंढने निकली। सबने ये कहकर तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, किसी ने उसे काम नहीं दिया। तब चमेली के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक जगह खड़ी होकर, हे भगवान, मुझे कोई नौकरी नहीं देता, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने नौकरी नहीं की और पैसे कमा कर नहीं ले गई तो माँ मुझे खाना नहीं देगी। कहकर रोने लगी। तभी हवा में एक केले का पत्ता यूं उड़ता हुआ उसके सामने आकर गिरा। अब वो केले का पत्ता, बेटी, अगर तुम मुसीबतों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आकर मेरे ऊपर बैठो। ऐसा कहा। चमेली पत्ते पर जा बैठी। बस वो पत्ता हवा में उठी। इस तरह वो केले का पत्ता हवा में उड़ता उड़ता जंगल में एक जगह जाकर रुका। वहाँ केले के पत्तों का बना एक घर था। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खाना बना रहा था। वो बूढ़ा, बेटे, तुम्हारा नाम चमेली है ना? मैं एक जादूगर हूँ। मैं दूसरे जादूगरों की तरह लोगों को अपने काम से परेशान नहीं करता। मैं सिर्फ नेक काम करता हूँ। जो लोग मुसीबत में हो, मैं उनके पास मेरे केले के पत्ते भेजता हूँ और उन्हें अपने पास बुला लेता हूँ और उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। पहले तुम पेट भर खाना खा लो। पता नहीं बेचारी चमेली कितनी भूखी थी कि उन्होंने जो खाना रखा था उसने पेट भर खाया। बाद में वो बूढ़ा, बेटा, ये एक जादुई केले के पत्तों का घर है। अगर तुम अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें ढेर सारा सोना, हीरे, जवाहरात सब मिलेंगे। तुम्हें जितने चाहिए हो लेकर आ जाओ और उनसे अपनी गरीबी मिटा लो। ऐसा कहा। चमेली ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पैसे, सोना, हीरे सबका ढेर लगा हुआ था। चमेली को जितनी जरूरत थी उन सबका उसने एक गठरी बनाया और बाहर आते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस केले के पत्ते पर बैठो, ये तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। और ये लो, ये दवाई तुम अपने पिताजी को पिलाना, वो ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम बस केले के पत्ते को याद कर लेना। मैं केले के पत्ते को तुम्हारे पास भेज दूंगा। कहकर उसने दिया। चमेली केले के पत्ते पर बैठी और घर पहुंच गई। घर जाकर जो कुछ हुआ सब उसने बताया और अपने पिताजी को वो दवाई पिलाई। बस वो एकदम ठीक हो गए और उठकर बैठ गए। कोमली, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे लाना ही था तो थोड़ा और ले आती, कल मुई। हाँ, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। चुपचाप उस केले के पत्ते को दोबारा बुलाओ, मैं जाऊंगी और ढेर सारा सोना और हीरे ले आऊंगी। तब उसका पति, अरे भगवान, ये जो लाई है ये हमारे 7 पुश्तों के लिए बहुत है। अब तुम लालची क्यों बनती हो? मेरी बात मानो, तुम कहीं ना जाओ। कोमली, तुम चुप बैठो जी। सुन रही है, उस केले के पत्ते को बुलाओ वरना तुम्हारी कमर तोड़ दूंगी। तब चमेली ने केले के पत्ते को याद किया।
बस केले का पत्ता उड़ता हुआ उसके घर के बाहर आकर उतरा। कोमली उस पत्ते पर बैठकर चली गई। वो सीधा केले के पत्ते के घर के सामने जा उतरी। कोमली, मैं चमेली की माँ हूँ। आपने जो पैसे चमेली को दिए वो तो बस उधार चुकाते चुकाते खत्म हो गए। अब हम गुजारा कैसे करेंगे? इसीलिए मैं सोना लेने आई हूँ। कृपया करके मुझे सोना दीजिए। यूं उसने झूठ बोला। तब वो जादूगर, अच्छा ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप अंदर जाओ और जितना चाहिए ले आओ। ऐसा कहा। जब कोमली ने अंदर जाकर देखा तो उसे अपने सामने सोना, रुपए, हीरे इन सब का ढेर लगा हुआ था। वो उन्हें उठाने लगी कि तभी दो राक्षस प्रकट हुए और उसे पकड़कर खूब मारने लगे। वो हाय रे, बाप रे, हाय रे कहकर चिल्लाने लगी। उन दोनों राक्षसों ने उसे पकड़ा और बाहर ले आए। तब वो जादूगर, क्यों रे, उस छोटी सी बच्ची चमेली को तुम परेशान करती हो? बिन माँ के बच्ची का ख्याल रखने के बजाय उसे तुम परेशान करती हो। दोबारा अगर तुमने चमेली को परेशान किया तो तुम्हारा मेरे हाथों मरना निश्चित है। तब उन दोनों राक्षसों ने चमेली को उठाया, केले के पत्ते पर बिठाया और उसे मारते मारते उसके घर तक ले गए और वहां उसे उतार कर चले गए। तब से कोमली में बदलाव आया और वो चमेली का बड़े प्यार से ध्यान रखने लगी।